और आज बहस उन छात्रों के भविष्य पर जिनकी जिम्मेदारी लेने को क्या कोई तैयार इस देश में नहीं है। नीट की परीक्षा लीक होती है, इस परीक्षा लीक के मामले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये अपडेट आप तक लगातार पहुंच रही है। लेकिन हमारा बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक के बाद एक जो पेपर लीक होते जा रहे हैं, चाहे वो नीट यूजी का 2024 का पेपर रहा हो या फिर नीट का 2026 का पेपर रहा हो या फिर अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, इन पेपर लीक की जिम्मेदारी क्या किसी की बनती भी है या नहीं बनती है। किसी समय जब इस देश में ऐसी भी सरकारें रही कि कोई ट्रेन अगर पटरी से उतर जाए तो देश के रेल मंत्री का इस्तीफा हो जाता था, लेकिन आज एक के बाद एक कई तरह के पेपर लीक हो रहे हैं। उसके बावजूद भी जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि थोड़ी सी गलतियां कहीं पर रह गई, नहीं तो सब कुछ चंगा चल रहा था। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें जो 2024 में पेपर लीक हुआ उसके बाद जो सामने आई थी, उनको क्यों नहीं माना गया। और अब ऐसा क्या हो गया कि जब पेपर लीक हुआ पूरे देश में हल्ला मचा, 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। अब आप उसी फॉर्मेट पर आ रहे हैं जो सिफारिशें आपको काफी समय पहले मिल चुकी थी, यानी कि चाहे वो ऑनलाइन परीक्षा करवाने वाली बात हो सीबीटी के माध्यम से या फिर दूसरी बातें हो, ये सब पहले सिफारिशें, रिकमेंडेशंस पहले दे दी गई थी जब जांच समिति बनाई गई थी, राधास्वामी समिति। लेकिन 2026 के इस पेपर की अगर बात करें तो गेस्ट पेपर के नाम से जो एक बड़ा ड्रामा कई जगहों पर चला, परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर नाम से एक पेपर सर्कुलेट होने लगा था, क्या उस वक्त इसको देखा नहीं गया? क्या एनटीए वाकई में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो काम करने चाहिए थे, जिन मानकों पर काम करने चाहिए थे, उन मानकों पर काम किया गया या नहीं किया गया? 3 मई 2026 को पेपर आयोजित होता है और पेपर के तुरंत बाद राजस्थान और अन्य राज्यों से पेपर लीक की खबरें सामने आई। अब जांच में पता चला कि गेस्ट पेपर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये पहले ही बाजार में आ गया था, जिसमें 410 सवाल थे और इन 410 में से 120 सवाल मुख्य परीक्षा में हूबहू थे, यानी कि मेन क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चन हूबहू थे जो गेस्ट पेपर के नाम से घूम रहे थे। सीबीआई जांच इस मामले में की गई। सीबीआई जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं। एनटीए के दोनों सेट मुख्य और रिजर्व लीक हुए थे, यह बताया गया है। बायोलॉजी के 180 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 90 सवाल लीक हुए। गेस्ट पेपर में ये सारे सवाल पहले से ही मौजूद थे। अब एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया गया है, इसमें गिरफ्तारियां चल रही हैं। हालांकि अभी सीबीआई के रडार पर जो एनटीए के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी हो सकते हैं और आने वाले समय में इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कार्यप्रणाली को लेकर के कई तरह के सवाल हैं, शिक्षा मंत्री को लेकर के कई तरह के सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 लाख छात्रों का भविष्य जो अधर में लटका, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो डिप्रेशन में वो लोग आए, मानसिक तनाव में आए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि अब जो खबरें हैं वो छात्रों के सुसाइड की भी कुछ जगहों से सामने आई है। राजस्थान से एक खबर सामने आई जहां पर एक छात्र ने, जो कि इस परीक्षा में था, उसने सुसाइड कर लिया। उसका कहना था कि वो 3 साल से परीक्षा दे रहा था, इस बार उसे उम्मीद थी, लेकिन पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, अब फिर से पेपर होना है, ऐसे में वो क्या करेगा? इस तरह की खबरें कई जगहों से भी सामने आ रही हैं। इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनके पास सीधे चलेंगे क्योंकि 22 लाख छात्रों की संख्या कोई सामान्य संख्या नहीं है। इस देश में कई ऐसे बड़े बड़े केसेस सामने आए हैं जिनमें जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं होता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर एचएन सचान, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव जुड़ चुके हैं। सचान साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर यशपाल मावाई, महासचिव कांग्रेस के हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मावाई साहब, आपका भी स्वागत है। स्वाति नेगी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति, आपका भी स्वागत है। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी से इस चर्चा में अभी तक कोई हमारे साथ गेस्ट जुड़ा नहीं है, लेकिन खैर मावाई साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। डॉक्टर यशपाल मावाई, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है, 22 लाख छात्रों का भविष्य है, लेकिन विपक्ष ने कई तरह के सवाल उठाए। खुद राहुल गांधी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि कोई इतना बड़ा केस इस देश में हो गया। एकदम कूल, काम, कंपोज टाइप के लग रहे थे और कह रहे थे कि हमने 2024 के पेपर लीक के बाद बहुत सारे लूप होल्स भरने की कोशिश की, लेकिन उसमें से कुछ रह गए और उस कुछ की वजह से इस बार भी पेपर लीक हो गया। 22 लाख छात्रों का भविष्य खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मावाई साहब, देखिए भाई साहब, इस देश के भविष्य के साथ भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, खिलवाड़ किया है। देश की जो तरक्की के लिए आने वाले टाइम में जिन युवाओं की हमें जरूरत है, जो आने वाले टाइम में स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, ये सिर्फ युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं, आम जनमानस के साथ भी खिलवाड़ है। क्योंकि एक व्यक्ति
जो कि उसके काबिल नहीं है और जिसे पेपर लीक में पेपर मिला है, अगर वो कभी डॉक्टर बन जाता है तो देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है। आप देखिए कि देश के शिक्षा मंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और हम बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये अपने आप में पूरा ढांचा खराब है और जिस प्रताड़ना से उन बच्चों को गुजरना पड़ा है उसको मैं महसूस कर सकता हूं एक बाप होने के नाते। अभी मेरी बेटी ने 10वीं का एग्जाम दिया, 76% उनके नंबर आए हैं। पूरी पूरी रात पढ़ी है वो, और एक नीट क्वालिफाई करने के लिए जो बच्चे जो मेहनत करते हैं, जिस कुछ गरीबी से गुजरते हैं, तो कुछ लोग उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों पर, ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। भाजपा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस तरीके से जो लोग पकड़े गए हैं उनमें भी पता चला है कि कुछ लोग, जैसे दिनेश बिवाल का नाम आ रहा है, मंगीलाल का नाम आ रहा है, ये लोग भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और ये देश इन कथित, इन बड़े जो हमारे एग्जाम्स हैं, इन्हीं पे टिका होता है इस देश का भविष्य। उसके साथ भाजपा सरकार ने खिलवाड़ किया है। देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं, आपने अपनी बात रखी डॉक्टर यशपाल मवाई। डॉक्टर सचान, हम बात कर रहे हैं, खुद सरकार बात करती है कि भाई हम विश्व गुरु बन रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। सवाल 22 लाख छात्रों के भविष्य का ही सिर्फ नहीं है, सवाल यह भी है कि भाई एक एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक परीक्षा को ही पारदर्शी तरीके से संपन्न नहीं करवा पा रही है। 2 साल में 2 बार पेपर लीक हो जा रहा है, तो हम कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? और जहां पर जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तो जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि आप लोग भी केंद्र की कोalition सरकार में रहे हैं। कभी ट्रेन भी अगर पटरी से उतर जाती थी तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था और रेल मंत्री इस्तीफा दिया करते थे। ऐसा ही बाकी जगहों पर भी होता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, यह दिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए चौहान जी, वास्तविकता ये है कि देश में जिस तरीके से कार्यप्रणाली हो गई है जी, इनको न तो युवाओं के भविष्य की चिंता है, न किसानों के भविष्य की चिंता है, और न और अन्य लोगों के भविष्य की चिंता है। ये जो घटना रिसेंट हुई, ये 24, 25, 26 जब गाइडलाइन बिल्कुल स्पष्ट थे, तो अल्टीमेटली उन गाइडलाइन को क्यों नहीं फॉलो किया गया? ये जिम्मेदारी किसकी थी? दूसरा एक और आपको बताना चाहेंगे कि जो एचआरडी है, उच्च शिक्षा को जब से प्रधानमंत्री मोदी बने थे तभी से निगलेक्ट कर दिया था। सबसे पहले उच्च शिक्षा में एक ऐसे को कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा एचआरडी मिनिस्टर बना दिया जो हाई स्कूल पास है, इसमें तिरानी, और इसके साथ जो भी उच्च शिक्षा मंत्री बना उसको जो टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए वो किसी मंत्री को नहीं रहा। एक मंत्री बने, उन्होंने जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनके वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में पैसे ले लेकर के अपॉइंटमेंट किए। और ये जो घटना बहुत शर्मसार करने वाली है, 22 लाख युवा जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे। अभी मैं कोटा का देख रहा था, कोटा में बच्चे रो रहे थे। वहां रो इस वजह से, पेरेंट्स रो रहे हैं, बच्चे इस वजह से रो रहे हैं कि उनको दोबारा, एक्चुअली क्या होता है, मैं जो खुद प्रोफेसर रहा हूं, मैं बच्चों की साइकोलॉजी जानता हूं कि वो जब बच्चा तैयारी करता है तो जो पहला उसका एग्जाम जब होता है तो पूरी मेहनत के साथ करता है। और जो भी एक घटना आपने बताई कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये वास्तव में ये हमारी युवा पीढ़ी के साथ, हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और धर्मेंद्र प्रधान को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। इस वजह से नहीं कि आप जो देश के भावी हमारे नागरिक हैं, हमारे युवा हैं, जो देश को एक नई दिशा देंगे, उनको आप कहाँ ले जा रहे हैं? ये वैसे ही शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। दूसरा मैं एक और बताऊं कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, इसका भी इम्पैक्ट है जो, और ये पूरी तरीके से ये जो 26 वाला अभी मामला आया है, इसमें पूरी तरीके से मेरा चार्ज है, मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें जो सोशल मीडिया में आ रही हैं, उसमें जो बॉटनी की प्रोफेसर है वो
और जिसने लीक किया है और उसने वो पता चलता है कि उसकी फोटो भी वायरल हो रही थी हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ। यही तो वो लूप होल्स हैं जिनकी बात नैतिक धर्मेंद्र प्रधान कर रहे थे, डॉक्टर सजान साहब। और अब स्वाति के पास में जाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के तमाम जितने नेताओं के बयान इस पर आए हों, चाहे धर्मेंद्र प्रधान रहे हों, दूसरे नेता रहे हों, बड़ा आसान होता है साहब ये कह देना कि परीक्षा लीक हुई, हमने रद्द करवा दी, अब 21 तारीख को फिर से करवा रहे हैं, आप फिर से दे दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई नॉर्मल एकेडमिक्स एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, नीट यूजी का एग्जाम है। जरूरी नहीं कि इस बार जिस बच्चे का एग्जाम अच्छा गया होगा स्वाति, उसका अगली बार भी वैसे ही जाएगा। जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था भाई, राजस्थान के सीकर का प्रदीप मेघवाल 22 साल का छात्र परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या कर ली। 650 से अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये उसका अनुमान था। इस बार पिछले 3 बार से लगातार अपनी परीक्षा दे रहा था। दिहाड़ी मजदूर उसके पिता हैं और बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए करीब 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन पेपर लीक हो गया, न छात्र बचा, न उसको अब एग्जाम देने के लिए कोई है। तो कहना बड़ा आसान है कि 21 तारीख को री एग्जाम करवा रहे हैं, आप फिर से दे दीजिए, जिसमें हुनर होगा वो निकलेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भैया, ये कौन इन नेताओं को समझाए स्वाति? कहते हैं ना, जथा राजा तथा प्रजा, राजा होगा वैसी प्रजा होगी। तो हमारे राजा साहब हैं वो अनपढ़ हैं, तो वो चाहते हैं कि सारी प्रजाएं भी अनपढ़ रहें। वो शिक्षा व्यवस्था पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। 10 सालों में 1 लाख के लगभग स्कूल बंद हो चुके हैं। जब कोई पढ़ेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। मैं तो कह रही हूँ, इन नेताओं के लिए भी ये रूल होना चाहिए। जैसे हमको बोल रहे हैं पास नहीं हुए तो अगली कोई भी अगर मंत्री, नेता, प्रधान अगर गलत काम करता है, सही से काम नहीं करता, तो उनके लिए भी होना चाहिए दोबारा से इलेक्शन करो, दोबारा से चुनाव लड़ो, दोबारा से बनो। ये नहीं है। हमारा भविष्य तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम तुम लोगों का भविष्य बनाते रहते हैं। आज आप देखेंगे कि बच्चा हमारे खुद रिलेटिव है, मेरी एक सिस्टर है, उसने सुसाइड किया था क्योंकि वो नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 2 बार नहीं कर पाई थी और तीसरी बार में पेपर लीक हो रहा था। बार बार यही हो रहा था, पेपर लीक, तो उसने सुसाइड कर लिया। जी। ये मेंटल बहुत प्रेशर होता है। हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, बच्चे दिन भर पढ़ते रहते हैं और वो इतनी मेहनत करते हैं कि आज निकल जाएगी, कोई बात नहीं, नंबर कम आ जाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम कैंसिल कर दिया, पेपर ही कैंसिल कर दिया, आज जो मैंने पढ़ा है वो कल थोड़ी आएगा, कल फिर मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेंटल बहुत प्रेशर होता है। आपको पता है, जब एग्जाम होते हैं तो पढ़ाई से बच्चा उस समय सारा कनेक्शन सब कुछ छोड़ देता है। और इनको क्या पता, इन्होंने तो कभी पढ़ाई की नहीं, ये दिन भर नेतागिरी करते रहते हैं, रील मंत्री बने आजकल सब। तो अगर इनके बच्चे, नेताओं के बच्चे भी खुद नीट परीक्षा में बैठते ना और वो लीक हो जाता, मैं देखती थी कि नेता का बेटा बैठा होता तब लीक होता, तो मैं मानती। इनका काम करने कि इनको किसी की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, ये शिक्षा खत्म करना चाह रहे हैं देश। बिल्कुल। मेंटल प्रेशर में जो छात्र आए हैं वो कैसे मेंटल प्रेशर से जूझेंगे? डॉक्टर यशपाल मवाई साहब, राहुल गांधी ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने भी इस्तीफा मांगा है, धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये मेंटल प्रेशर आखिर एनटीए के अधिकारियों को क्यों नहीं आ रहा है कि भाई अगर आप सही से एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा? ये मेंटल प्रेशर एजुकेशन मिनिस्ट्री को क्यों नहीं आ रहा है कि आप अगर एक एग्जाम सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाते हैं तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है? पिछली बार 2024 में जो चीफ थे एनटीए के, उनको हटा दिया गया, उसके बाद उनको दूसरे पद पे दे दिया गया, फिर उनको जो है छत्तीसगढ़ भेज दिया गया कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाइए। तो जो पहले से ही फेल्ड अधिकारी साबित हो चुके हैं एनटीए में, उनको आप इस तरीके से प्रोत्साहित देंगे तो कल के दिन दोबारा वही एनटीए में होगा, और वही हुआ भी है। डॉक्टर यशपाल मवाई। चौहान साहब, 2017 में एनटीए बनी, ये टोटल एनटीए का फेलियर है। सरकार ने एक ऐसी एजेंसी बनाई है कि जो इसे संभाल नहीं पा रही है। 18 से लेकर 24 तक कोई 60 से अधिक ऐसे पेपर लीक के मामले आए हैं संज्ञान में। अब आप ये देखिए कि 1 महीने से ये मामला चल रहा है। एनटीए कहाँ था? एनटीए को तो कुछ पता ही नहीं था, बल्कि 3 दिन पहले छात्रों ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है, जबकि उनकी सुनवाई भगा दिया गया। ये मानिए कि एनटीए एक फेलियर एजेंसी है और इस फेलियर एजेंसी को बनाने में सरकार का पूरा हाथ है। बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अभी लेटेस्ट में मीडिया के सामने जब एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो उसने कहा कि इसमें बहुत बड़े लोग शामिल हैं। वो बड़े लोग कौन हैं? मुझे लगता है कि इसमें बहुत सरकार के लोग भी शामिल होंगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जिस मैं जिक्र कर रहा था दिनेश बिवाल का, उसके परिवार में से पिछली नीट के एग्जाम में 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं। मैं कैसे मान लूं कि ये पिछली बार भी लीक नहीं हुआ होगा? आनंद फानंद में पिछली बार भी ये कह दिया गया था कि ऐसी बात नहीं यार,
एनटीए से समान। एनटीए बहुत बड़ी बड़ी बात, एग्जाम से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि हम बहुत अच्छे से जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं जी। और सिस्टम में पूरा सुधार है, लेकिन हुआ क्या, आखिर में पता चल गया, 1 महीने से पूरा मामला चल रहा था, एनटीए इस मामले में कहीं भी दिखाई नहीं दिया और 3 दिन पहले जाके ये पता चलता है कि ये एग्जाम लीक हुआ है। आप सोचिए कि कितना बड़ा फेलियर है। और जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिए हैं और जो पहले अगर कभी लीक हुआ होगा और उनके लोग जो सेलेक्ट हुए होंगे, वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। मैं कैसे मान लूं कि उसके परिवार के जो 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं पिछली बार वो एग्जाम उनके हाथ में नहीं होगा। ये तो जी। इस बार इनकी पोल खुल गई है, इसलिए ये बात पता चल है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, बिल्कुल। एनटीए का फेलियर है, भाजपा सरकार का फेलियर है। एजेंसी को ही ध्वस्त करना चाहिए। ये ऐसे समझे ट्रक का माल एक टेम्पो में भरने की कोशिश की जा रही है और देश के छात्रों के साथ, भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एजेंसी को लेकर के सवाल बड़े हैं। डॉक्टर सचान साहब, जैसा मवाई साहब कह रहे हैं, एजेंसी को लेकर के सवाल बड़े हैं और इस बार क्योंकि सब कुछ सामने आ गया कि पेपर लीक हुआ, गेस्ट पेपर के नाम से घूम रहा था। पिछली बार 2024 में ये हुआ कि भाई 67 से ज्यादा बच्चों के जो है हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप खुद प्रोफेसर हैं डॉक्टर सचान साहब, ये एनटीए नाम की जो एजेंसी है, क्या ओवरलोड, इसके पास बहुत सारे एग्जाम हो गए हैं और जो रिकमेंडेशन दी गई थी पिछली समिति के द्वारा कि पुनर्गठन इसका करवा दिया जाए, नए सिरे से इसको बना दिया जाए, क्या ये नजर आता है? देखिए, जिस तरीके से ये अभी जो पिछले जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं जी, वहां उनकी जो स्टेट की परीक्षाएं होती हैं वो लीक होती हैं। और ये जो मामला आया है ये बहुत बड़ा है और ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें पूरी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी का इन्वॉल्वमेंट है और वो पूरी तरीके से अपने किसी अधिकारी के बच्चों का उसमें सिलेक्शन करवाना चाहते थे। ये मेरा चार्ज है और चार्ज इसका प्रूफ निकल आएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रोफेसर बॉटनी की वो खुद इसमें इन्वॉल्व थी और उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो अरेस्ट हो गई है। लेकिन जो इनका एक एजेंडा चल रहा है, एक और बात बता दूं बहुत ही, जिसको ये सेलेक्ट कराना चाहते हैं, जिसको ये डी इवन, आपको मालूम होगा लेटरल एंट्री आईएएस में एक तो जो आईएएस की परीक्षा पास करके जाता है, इन्हें कुछ अपने चहेतों को, और वो सब आरएसएस के लोग थे, उनको आईएएस बनाना था, तो लेटरल एंट्री का प्रावधान लाए। यहाँ आपको मालूम होगा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में अभी 5-6 साल पहले बीजेपी का ही शासन था। यहाँ एक बीजेपी के ही गाड़ी से एक लड़की आती है और वहां पर एकेडमी में छोड़ा जाता है और वो 6 महीने तक बिना सिलेक्शन के वहां ट्रेनिंग लेती रही। ये इनका चाल चेहरा है। वास्तविकता क्या है, बीजेपी को युवाओं को, मतलब 6 महीने, आपको याद होगा चौहान जी, वो 6 महीने बाद पता चला जब हमारे राष्ट्रपति जी आए, राष्ट्रपति के साथ उसने फोटो खिंचवाई जिसका सिलेक्शन नहीं है। ये कौन सा इनकी पारदर्शिता है? मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को अविलंब रिजाइन करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और शिक्षा के साथ जो जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था। स्वाति जी, बिल्कुल ठीक है। सचान साहब, समय कम है। स्वाति, जो बात हो रही है कि भाई छात्रों का जो भविष्य है, जो चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में इनको जाना हो, हम सिर्फ नीट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात होनी चाहिए एसएससी, सीजीएल, इन तमाम परीक्षाओं की बात होनी चाहिए। यूपीएससी को यदि छोड़ दिया जाए, सिविल सर्विस एग्जाम जो होता है उस पर बहुत कम अभी तक के इस तरह के सवाल उठे, लेकिन बाकी परीक्षाओं को जो देश का भविष्य होना चाहिए, छात्रों का भविष्य होना चाहिए, कि आज तक की सरकारों ने सबसे हल्के में इन्हीं एग्जामों को लिया है। जो फैसिलिटी आपको देनी चाहिए थी वो आप प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, आप हल्के में ले लेते हैं, एग्जाम करवा देते हैं, धक्के खा के छात्र जाते हैं, वहां पर एग्जाम सेंटर के बाहर उनके शर्ट के बटन तक उतरवा दिए जाते हैं कि कहीं आपने कोई नकल जैसी चीज नकल करने के लिए कोई पेपर तो नहीं रखा है। अब वो बटन तो आप उतरवा रहे हैं एग्जाम हॉल के बाहर, लेकिन परीक्षा पेपर आपका 3 दिन पहले लीक हो जा रहा है। देखिए, हमारा देश ऐसा विश्व गुरु बन गया है जहाँ शिक्षा, मतलब जब लोग शिक्षित ही नहीं रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे।
तो देश तो क्या ही बढ़ेगा। और ये लोग पेपर लीक का जो इतना सारा चीज होता है, ये नहीं ले जाना, वो नहीं ले जाना, हर चीज सारी चेकिंग होती है, तो पेपर लीक जैसे होते हैं उनकी चेकिंग क्यों नहीं होती है? अगर एक पेपर इतना कॉन्फिडेंशियल तरीके से क्यों नहीं रखा जाता है कि लीक ही ना हो? दूसरी बात मैं ये बोलूंगी, अगर छात्र इसके खिलाफ आवाज उठाने सड़क पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उन्हीं छात्रों को मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। आप जानते होंगे कि हमारे बॉबी पवार जी भी हैं एक उत्तराखंड से, वो भी पेपर लीक के लिए उन्होंने कितना आंदोलन किया, कितना कुछ किया, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। तो ये जो है ना, हमारी सरकार हमारे विद्यार्थियों को ना सुविधाएं देंगी, ना उनको फैसिलिटीज देंगी किसी भी तरीके की, और ना उनकी पढ़ाई भी। आप देखेंगे, आप हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो टीचर बन रहे हैं, उनको एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, उनको बॉक्स बोलना नहीं आता, वो लोग टीचिंग कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भी अगर बच्चा पढ़ लिख कर अपनी मेहनत करके कोचिंग के थ्रू या कैसे कैसे भी करके कितनी मेहनत से वो वहां तक पहुंच रहा है, तो ये सरकार क्या करती है? पेपर लीक करके उनको, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े पेपर क्वालिफाई करके आए हैं, सब फर्जी पेपर, नकली पेपर, चीटिंग करके पास हुए हैं। तो ये जो मुझे लगता है जितने भी पेपर करवाते हैं वो अपने बंदों के लिए करवाते हैं, और जब उनके बंदे नहीं बैठे होते उसमें तो वो पेपर लीक कर देते हैं ताकि उन्हीं के लोग संगठन में आए, उनके लोग आगे बढ़े। वो नहीं चाहते कि आम जनता आगे बढ़े। और ये पहली बार ऐसी सरकार मैं देख रही हूँ कि ये जनता को आगे लाने ही नहीं दे रही किसी भी तरीके से। हम मतलब आम इंसान जो है ना पढ़ने लायक रहेंगे, ना हम स्वास्थ्य सुविधाएं लेने लायक रहेंगे, ना हम खर्च करने लायक रहेंगे, मतलब हम बिल्कुल इनके गुलाम बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में देश आज आ चुका है। और मुझे तो युवाओं पर बहुत तरस आ रहा है कि आगे का भविष्य हमारा कैसा होगा। अशिक्षित लोग हमारा देश चलाएंगे आगे भी, जैसे अभी चला रहे। बिल्कुल, भविष्य सुधरे, इसके लिए आवश्यकता है कि जो सिस्टम है वो पूरा ही ठीक किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, डॉक्टर यशपाल मवाई, डॉक्टर सचान, स्वाति नेगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल अभी भी यही है कि नीट यूजी एग्जाम 2024 में भी पेपर लीक होता है, 2026 में भी पेपर लीक होता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोगों का यह दावा ऑन कैमरा भी है कि बड़े बड़े लोगों को इसमें बचाया जा रहा है। अब उन्हीं रिकमेंडेशन की ओर वापस जाया जा रहा है जो 2024 में सामने आई थी राधा स्वामी समिति के द्वारा। जब उनके पीछे आपको जाना ही था तो रिकमेंडेशन समय से फॉलो क्यों नहीं की गई? क्यों आप सीबीटी से एग्जाम इस बार नहीं करवा रहे थे, और क्यों आप अब आने वाला एग्जाम उससे करवाना चाहते हैं? लेकिन उससे भी बड़ी बात, 22 लाख छात्रों के साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, और इसका असर यह हो रहा है जो अब हमें राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से जो खबरें सुनने को मिल रही हैं कि वहां पर डिप्रेशन में आने के बाद, तनाव में आने के बाद छात्र जो हैं वो भयानक कदम भी उठाने को मजबूर हो चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकारों को लेनी चाहिए, देश के शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।